ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज हम शुरू करते हैं आज का हमारा महावाक्यों का चिंतन कि आज बाबा ने हमें क्या बताया, क्या कहा। आज का जो टॉपिक है वो कर्मों के ऊपर है। कर्मों की गुह्य गति को जानना, मानना और मानकर चलना। ये जो बाबा ने हमें नॉलेज दी, लौकिक में भी कर्मों के बारे में हम बहुत बातें करते हैं और सबकॉन्शियसली ये सभी आत्माएं जानती हैं कि कुछ भी जो अच्छा होता है वो कर्म अनुसार है, कुछ भी जो गलत हो रहा है वो भी कर्म अनुसार है। तो आज बाबा ने उस पर बहुत ही हमें अटेंशन दिलाई है। चलिए हम आज एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। आज की बात में बाबा ने कर्म, विकर्म, अकर्म इन तीनों को बोला कि जानना चाहिए। और कर्मों की जो गति है वो बहुत गुह्य है, इसको बहुत डिटेल में समझना चाहिए। बाबा ने आज हमें छोटी से छोटी बातों से भी मुक्त होने को कहा है। कहते हैं आप बच्चों में कोई भी छोटी भी कमी ना रह जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे पता है कि अगर छोटी सी भी कोई कमी रह जाएगी तो संपूर्ण बनने में वही आपकी जो संपूर्ण स्टेज है उसमें वही जो है विघन रूप बन जाएगी। तो एक एक कमी जो अगर कहीं छोटी भी रह गई है तो उसको फिनिश करना है। बाबा कहते हैं डिफेक्ट और इफेक्ट से परे परफेक्ट बनना है। बहुत वंडरफुल बात है, हम अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को कि ना डिफेक्ट होना चाहिए, ना किसी बात का इफेक्ट होना चाहिए, ना किसी आत्मा का बिहेवियर का, ना ड्रामा का, ना कोई शरीर की परिस्थिति का आपकी इस गति को रोक सके, आपको परफेक्शन की ओर लेके जाने से रोक सके। होना नहीं चाहिए। यही परफेक्ट बाबा हमें बनाना चाहते। बाबा ने आज 8 शब्दों को बहुत यूज किया है, उसको हम देख लेंगे। कुछ साथी भी हैं, जैसे जमा का खाता, आज उसके बारे में बहुत बात हुई है। खजाना, फकूर और फिक्र दो साथी, प्रसन्न चित्त और प्रसन्न चित्त दो साथी, बुराई और अच्छाई साथी, तीव्र पुरुषार्थ और अलबेलापन, अलबेलापन का पुरुषार्थ साथी। ऐसे कुछ साथी शब्द भी हैं साथ में। और अटेंशन वर्सेस टेंशन, तो आज इसके बारे में बहुत बाबा ने बात करी है, तो हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले तो जमा का खाता। जमा का खाता का अर्थ ही है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, शुरुआत में ही कि आप सभी बच्चों को मैंने सारे ही खजाने दिए हैं, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के, सारा ही खजाना आपको दिया है। परंतु ये सभी खजाने जो जैसे यूज करता है तो अखुट खजाने सभी को मिले हैं, परंतु कुछ तो खजाने जो है आत्माएं जो हैं बहुत यूज करती हैं और कुछ जो हैं कम यूज करते हैं। नंबर वन है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसी हिसाब से प्राप्तियां भी हैं आप बच्चों की। फिर भी जो जमा का खाता है वो अलग अलग है। उसका रीजन एक ही है कि यूज कैसे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी तरीके से जमा कर रहे हैं और कुछ बच्चे अभी जो यथाशक्ति जमा कर रहे हैं। तो बोलते हैं अगर आपके अंदर सारे ही खजाने जो हैं भरपूर हैं, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम सभी ने सुना है, बहुत फेमस कोट है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी कि जो मन है, जो आपका चेहरा है वो मन का दर्पण है। तो जितना खजाना जमा होगा उतना ही चेहरे पर, चेहरे चलन में, चेहरे चलन भी बाबा ने आज अंडरलाइन फिर से कराया। ये बात 2 दिन से लगातार हो रही है। ध्यान खिंचाया कि बच्चे इसमें रूहानी नशा रहता है। रूहानी नशा रहेगा। नशा, यहाँ पर नशे को अब हम बात करेंगे इसके बारे में। नशे का अर्थ क्या होता है? नशे का अर्थ है कि विश्व में एक ही नशा है जो हमें ऊपर की ओर उठाता है, वो है परमात्मा भगवान का नशा। बाकी सारे नशे तो नीचे ही, जो स्थूल वस्तुओं के नशे हैं वो नीचे गिराते हैं। तो ये जो नशा है ये ऊपर की ओर लेके जाने का है। और रूहानी नशा मतलब परमात्मा के समान अवस्था बनाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं जितना आप अंदर से भरपूर रहेंगे उतना जो जमा का खाता आपका भरपूर होगा और वो आपके चेहरे और चलन में दिखाई देगा। छिपा नहीं सकते हैं आप बच्चे इसको।
हाँ, कई लोग कहते हैं कि बच्चे बाबा हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं, हम गुप्त रीति करते हैं, और बाबा आज उसी का ही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। आपके चेहरे चलन पे वो शक्तियां, वो फकूर, वो सब नजर आएगा। जो अभी हम बात कर रहे, जमा का खाता ना शब्द था एक, और खजाना, ऐसे बाबा ने उसको बताया कि आपके अंदर वो खजाने जितने भरपूर होंगे, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के, उतने ही आप भरपूर नजर आएंगे। और आपका चेहरा चलन, वो वाइब्रेशन आपकी संपूर्ण अवस्था की सबको दिखाई देगी, छुप नहीं सकती। कहते हैं बहुत सुंदर बात बाबा, कि पवित्रता की झलक दिखाई देगी, रूहानी फकूर दिखाई देगा। हम्म, इसको अंडरलाइन करेंगे। पवित्रता की झलक अर्थात मतलब उसके अंदर कुछ भी, कोई भी विकार नहीं है। अंदर से सारे जो विकार हैं खत्म होते जा रहे हैं, तो पवित्र होती जा रही है ना आत्मा। जैसे जैसे पवित्र हो रही है, मतलब विकार जो है, विकार खत्म हो रहे हैं, पवित्रता बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे पवित्रता बढ़ रही है, तो चेहरे चलन पे रूहानी फकूर नजर आ रहा है, खुशी, प्रसन्नता नजर आ रही है। और अगर हमारी चेकिंग है कि अगर ये नहीं है, अगर नहीं है खुशी, अभी प्रसन्नता नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमने खजाने जो हैं जमा नहीं करे, तो चेक करके उसको चेंज करना है। तो बाबा ने कहा कि जितना जितना रूहानी फकूर होगा, उतना उतना बेफिक्र बादशाह होगा। नेक्स्ट चेकिंग का पॉइंट है हमारे लिए, इसको अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, कि जितना फकूर होगा, रूहानी फकूर, तो बेफिक्र बादशाह, मतलब फिक्र नहीं होगी किसी भी बात की, कोई फिक्र नहीं है। तो कहते हैं वो बेफिक्र बादशाह की झलक जो है हर कर्म में नजर आएगी। बाबा कहते हैं ना बच्चे, हर कर्म में आपकी सारी क्वालिटीज नजर आती है। गुणों का दान देना है, तो कर्म में अगर फिक्र होगी, तो याद रख करिए बाबा कल क्या बता रहे थे, कि परफेक्शन इन एवरी एक्शन। और अगर कर्मातीत अवस्था बनानी है और फिक्र से कोई भी कर्म करेंगे, तो फिर वो कर्म का कर्म फल हमें अपनी तरफ खींचेगा। तो कर्मातीत अवस्था तो नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं आज बच्चे इसकी चेकिंग करिए, और जहां जहां लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो चेक करके उसको चेंज करिए, क्योंकि चेंज करना बहुत जरूरी है। फिर आगे पॉइंट पे बाबा बोलते हैं अगर फिक्र है, तो रूहानी फकूर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साथ में नहीं चलेंगे। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है एग्जाम्पल बाबा ने दिया, कि अगर फिक्र कहीं पर भी है, तो चेहरे पर वो रूहानी फकूर और वो पवित्रता की झलक वो दिखाई नहीं देगी, एब्सेंट हो जाएगी, वो उस समय एब्सेंस हो जाएगी। तो कहते हैं कि जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, तो ऐसे बच्चे ये साथ में नहीं रह सकते। आप बच्चे आज जो है इसकी चेकिंग करें। फिर एक और चेकिंग का पॉइंट बाबा ने आज हमें दिया, कि बेफिक्र बादशाह जो है, वो प्रसन्न चित्त की, है ना, प्रसन्न चित्त बुद्धि, जिसके पास बहुत सारे सवाल है, क्या, क्यों, कैसे, कब, मेरे साथ क्यों, ऐसे अनेक सवाल हैं। ये तो हुआ प्रसन्न चित्त। और एक है प्रसन्न चित्त, दूसरा लक्षण। पहला लक्षण फिक्र और फकूर साथ नहीं रहेगा, और दूसरा लक्षण, है ना, अगर हम इसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे, कि बेफिक्र बादशाह प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त होते हैं। तो अभी यहाँ पर बुद्धि में दो में से एक ही चीज रह सकती है, जैसे दिन रात इकट्ठे नहीं रहते। या तो खूब सारे प्रश्न, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ ऐसा संगठन में क्यों आ रहा है, ये आत्माएं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा ही शरीर क्यों खराब है, या मेरा शरीर अच्छा है, पर ये तो अच्छा है, पर मेरी बुद्धि क्यों नहीं इस पे काम कर रही। ऐसे अनेक प्रकार के जिसके सवाल हैं, वो कभी प्रसन्नचित्त से प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि में एक ही चीज रहेगी। तो आज हमारी इसके ऊपर भी चेकिंग है। भगवत गीता में भी अगर देखो एग्जाम्पल हम लें, तो दो पर्सनैलिटी दिखाई गई, एक अर्जुन की और एक परमात्मा की। तो अर्जुन जो है प्रसन्नचित्त है, सवाल पे सवाल, ऐसा ऐसा क्यों, मेरे को मेरे ये अपने हैं, इनको मारने से अच्छा तो मैं मांग कर अपना जीवन जी लूंगा, ऐसे बहुत सारे अनेक सवाल। परंतु परमात्मा प्रसन्नचित्त, हमेशा हर बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रसन्नता से बताने वाले। तो दो पर्सनैलिटी हमने देखी, और बाबा हमें कौन सी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, अपने समान, परमात्मा समान अवस्था। जैसे दुनिया में भी बहुत ही हंसी की बात है, कि ये कोट बहुत फेमस है, कि सम पीपल हैव प्रॉब्लम टू एवरी सॉल्यूशन।
वंडरफुल है ना, कि कईयों के पास हर सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम होती है, हर बात में उनको प्रॉब्लम ही नजर आती है, बस मन में हमेशा प्रॉब्लम ही चलती है, गलती, प्रॉब्लम्स। तो ये सब जो है उनकी बातें हो रही हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अब तो। बाबा कहते हैं आप बच्चों को इस समय हर क्षण जमा करना है। जमा करना चाहिए। तो क्या जमा करना चाहिए? तन का खाता, मन का, धन का, समय का, सांसों का, संबंध, संकल्प और संबंध, सभी में जमा करना है। मतलब तन से सेवा इतनी करें कि तन आपको अच्छा मिले पूरे कल। मन से इतनी सेवा करें कि मन आपका आपका साथी बन जाए और हमेशा साथ रहे। और धन, धन मतलब अविनाशी धन भी और विनाशी धन भी। जो भी धन है उससे बाबा के इस कार्य में उसको अगर समर्पित करें, लगाएं, तो धन का भी आपको भाग्य मिलेगा। समय, जो समय हम दे रहे हैं इसको अविनाशी धन कहा जाता है। समय हम अगर परमात्मा की सेवाओं में लगाते हैं तो वो भी जमा हो रहा है। संकल्प, अगर हमारे संकल्प उनके जैसे होते जा रहे हैं, परमात्मा समान बनते जा रहे हैं, तो संकल्प हमारे हमेशा अच्छे ही चलेंगे। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चे कौन है? एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है जो हर समय हर क्षण बिजनेस करे। मतलब रात को भी, जैसे बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सुनते हैं कि रात को भी उनकी इनकम चले, नहीं कि सोते वक्त भी पैसा चल रहा है, कमा रहे हैं। तो बाबा ने हमें उसकी कमाई का भी बहुत अच्छा साधन दिया, योग निद्रा, कि बच्चे आप परम धाम में आकर मेरे साथ रहिए, सो जाइए मन बुद्धि से। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो कमाई चलती रहेगी, क्योंकि परम धाम में लाइट के रूप में रहेंगे तो विश्व की हर आत्मा को लाइट देते रहेंगे, प्रकाश देते रहेंगे। तो फिर कितनी यूजफुल बात बाबा ने बताई कि ऐसे आपकी कमाई हो सकती है। आज बाबा ने बहुत हमें अटेंशन खिंचाई कि जो वेस्ट को परिवर्तन करने की शक्ति है वो बहुत यूजफुल है, और वेस्ट को परिवर्तन करने की शक्ति हर आत्मा के पास नहीं है। मतलब है तो हर आत्मा के पास, पर वो उसको जागृत नहीं कर। ऐसा नहीं कि हर के पास नहीं है। जैसे आज अगर हम लौकिक में भी देखें कि कितने सारी मशीन्स हैं, कितने सारी चीजें जो वेस्ट को फिर यूजफुल बना देती है, वेस्ट को बेस्ट बना देती है। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि आजकल यहाँ पर वेस्ट जो प्लास्टिक है उससे रोड बन जाती है। कितने अवार्ड मिले लास्ट ईयर। और उसके अलावा जो मंदिरों में, वाराणसी में मैंने ये देखा एक डॉक्यूमेंट्री में, कि मंदिरों में जो फूल चढ़ते हैं, है ना, उस फूलों का जो वेस्ट, मतलब वेस्ट वजह से सूख जाते हैं, तो फूल और सामग्री सब इकट्ठी करके वो जो है धूप बत्ती अगरबत्ती में बना देते हैं, नेचुरल फूलों की खुशबू। कितना ज्यादा, कितना सुंदर काम है कि जो कचरा था अभी तक, जो सिर्फ वेस्ट जा रहा था, उसको उन्होंने अगरबत्ती में कन्वर्ट कर दिया, फिर और फूलों को थर्माकोल में कन्वर्ट कर दिया। और वंडरफुल बात है, अभी हमारे जो एक मंत्री हैं, रोड मिनिस्टर हैं, बहुत बहुत मतलब महान आत्मा है, उनको अगर देखो तो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री, एक इंटरव्यू आ रहा था। उन्होंने बताया कि तिरुपति बालाजी में जितने भी ये सर पे बाल होते हैं उसका दान करते हैं, और बालों से फर्टिलाइजर बना देते हैं वो। ये कितनी वंडरफुल बात है, जो चीज वेस्ट हो रहे थे उसे फर्टिलाइजर बन गया। यही बात आज बाबा ने हमें हमें आज अटेंशन खिंचाई है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए ताकि हम हमेशा उस बातों को याद रखें कि कितने सारे काम जो हैं आत्माएं कर रही हैं, उनको कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो योगी आत्मा है वो साइलेंस की शक्ति से वेस्ट कैसा भी हो उसको यूजफुल में परिवर्तन कर देगी। अर्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। साइलेंस की शक्ति मतलब शुभ भावना है, किसी भी आत्मा को शुभ भावना देना। तो जो उसकी बुराइयां हैं वो अच्छाई में कन्वर्ट कर देगी। वंडरफुल बात है, अंडरलाइन करने वाली, कि मानो कोई भी रिश्ता हमारा खराब है, मानो किसी ने हमें कुछ कह भी दिया है। ऐसा तो होता है ना, दिन में कितनी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब कोई भी हमें कुछ कह देता, या हमारे रिश्ते में खराबी क्यों आती, रिश्ते में इन बातों की वजह से तो आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर खराब रिश्ता है तो उसको साइलेंस के बल से, शुभ भावना के बल से आप उसको बेस्ट कन्वर्ट कर दीजिए, बेस्ट में परिवर्तन कर दीजिए। अगर किसी की बात बहुत बुरी लगी है, हाँ, तो उसको आप जो है उस बुरी बात को,
उस वेस्ट को आप वंडरफुल बनाइए। कितनी सुंदर बात है। ये तो मेरा स्वयं का भी एक अनुभव है, एक नहीं अनेक है। कि एक बारी क्या हुआ, कुछ समय पहले की बात है, किसी की बात मुझे बहुत अंदर से थोड़ी सी खिटपिट करने लगी खाने पीने को लेकर। मेरे को था भी फूड एडिक्शन, आप सबको पता है, मैं बता चुका हूँ, और आप सेहत देख भी रहे हैं। तो फिर हुआ क्या, उनकी बात जब मुझे लगी और बाबा का मैसेज आया कि बच्चे इसको पॉजिटिवली लो, इसको सोचो परखो, तो जब मैं सोचने के लिए निकला, परखा उसको, तो उससे कितना परिवर्तन हुआ कि आज मेरा शरीर जो है धीरे 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 पतला होता जा रहा है। उस बात को समझ के बाबा ने हमें इतनी तपस्याएं बताई। तो वेट जो है मेरा 200 kg से अभी धीरे 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 अभी 4 महीने में 45 kg कम हो गया, और बताया उन्होंने कि बिल्कुल 1.5 साल में 85 kg हो जाएगा। तो कितनी वंडरफुल बात है, कितनी वंडरफुल बात है कि वेस्ट थॉट को बेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और अपने ये कितने काम आएगा, है ना। और आप सब भाई बहन भी ऐसे कितने काम कर सकते हो, सोचने की बात है। बाबा की ये बात हमें कितनी आगे लेके जा सकती है ना। आज इसलिए मैंने ये शेयर करी पब्लिकली ये बात सभी के सामने। तो ये जो शुभ भावना की शक्ति है, बाबा कहते हैं इससे आप किसी भी बुराई को अच्छाई में बदल सकते। वंडरफुल ना, कहते ये शक्ति है, और आप हर आत्मा के पास ये शक्ति है। जैसे आज साइंस के साधन बने हुए हैं, हम देख रहे थे ना, अभी बात कर रहे थे कि प्लास्टिक को रोड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो वेस्ट चीज को कितना पावरफुल यूज में लेकर आ गए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपकी जो संकल्प शक्ति है ना शुभ भावना की, उससे बच्चे आप कोई भी वेस्ट चीज को कन्वर्ट करके यूजफुल बना सकते हो। वंडरफुल बात, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, और यहाँ प्रिंट करके रखनी है हमें कि कोई भी ऐसे, कोई बाबा कहते हैं अगर कोई अपशब्द आपको बोले, ये देखो बहुत समझने वाला फॉर्मूला है, ये थ्योरम बहुत अच्छी बाबा ने हमें बताई है। कहते हैं कि अगर कोई अपशब्द आपको कहता है तो समझना चाहिए कि ये परवश आत्मा है ना, वशीभूत है अपने ही संस्कारों के। क्रोध का संस्कार पावरफुल है, उसका उसके ऊपर एम्पावर कर रहा है, तो वो आपकी सहन शक्ति बढ़ाने के निमित्त है ना। वंडरफुल थॉट है। बाबा कहते हैं वो आत्मा जो है, मानो अब शब्द बोल भी रही है, कुछ आपको कह भी रही है, तो कोई बात नहीं, आपकी चेकिंग हो रही है कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है। तो वो आत्मा निमित्त है आपकी सहन शक्ति बढ़ाने के, है ना। एक बार याद है बाबा बोल भी रहे थे कुछ समय पहले कि बच्चे आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो याद करिए कि सबको उस बुराई के मार्ग से तो निकलना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि कृष्णा, कृष्णा सिंबल है सतयुग का, तो उसके ऊपर कितनी बातें करी जाती हैं कि कपड़े उठा लिए थे, मक्खन चुरा रहा था, कितनी अनेक बातें, पर सबका एक आध्यात्मिक रहस्य है, हम उसको नहीं समझ पाए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको आप समझो कि वो निमित्त आत्मा है मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। बाबा तो कहते हैं थैंक यू बोलना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके सामने जो पेपर ला है ना, पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पोजीशन को बनाने के लिए बहुत सुंदर शब्द बाबा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, और हमेशा ऐसे याद रहते हैं मुझे कि अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। जो अपोजिशंस बाहर से आपको मिल रहे हैं वो आपको पोजीशन पे लेके जाने के लिए मिल रहे हैं। अभी हमने बात करी अपोजिशन खाने पीने की आदत को लेकर, वो हो गया ना, पोजीशन पे लेके जा रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल आप जैसे हो जाएंगे 1.5 साल के अंदर। कितनी वंडरफुल बात है अगर हम समझें इसको तो। ऐसा हम सब कर सकते हैं, खाली हम भी तो नहीं, हम सब कर सकते हैं। बाबा ने सबके लिए ये खजाने दिए हैं। ये संकल्प शक्ति, शुभ भावना की शक्ति, शुभ इच्छा की शक्ति सभी के पास है, और वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करने की शक्ति हम सबके पास है। हम बस उसको यूज करें। यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परमात्मा का साथ भी मिलेगा, और जो भी काम करेंगे उसमें हमें निश्चित है कि बाबा कहते हैं सक्सेस आपको मिलनी ही है। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने बच्चे हर कर्म को देखो कि कोई अगर सामने से कोई बात आ रही है आपके पास, हाँ, तो वो रिटर्न है कर्मों का पेपर के रूप में। मानो किसी ने कोई बुराई करी, किसी ने कुछ गलत बोला, इस जन्म या पिछले किसी जन्मों पे हमारे कर्मों के रिटर्न आ रहे हैं। तो जब रिटर्न आ रहे हैं, तो जब अभी हम चुक तो कर रहे हैं, पेपर जो आया परिस्थिति लेकर आई, या मनुष्य आत्मा कोई लेकर आई, या कोई भी,
तो क्या हुआ, वो पेपर हमारी अवस्था बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं परिस्थिति, आप बच्चे, अगर परिस्थिति नहीं आएगी तो कहते हैं परिस्थिति बगैर अवस्था नहीं मिल सकती है। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को, कहीं लिखकर लगा लेंगे कि परिस्थिति, ब्रैकेट में लिख दीजिए पेपर, ये नहीं आएगा तो अवस्था हमारी जो संपूर्ण है वो नहीं बनने वाली है। परिस्थिति कभी भी हिम्मत को हराने नहीं आती है। एक और लाइन बहुत वंडरफुल है आज की। हाँ, कहते कोई परिस्थिति जो आ रही है आपको हराने के लिए नहीं है, आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आ रही है, चेकिंग पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, हम बाबा के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे और बाबा हमें बताएंगे बच्चे ऐसे करिए ना, जैसे मेरे साथ क्या हुआ। अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, क्यों आज आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने अनुभव बता रहा हूँ बाबा के साथ का, ताकि आप सब बाबा के साथ कम्युनिकेशन में आ जाए, उनसे हेल्प लें कि बाबा हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा के साथ हमेशा कम्युनिकेशन के लिए हमें एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी का अर्थ ये नहीं होता कि शरीर छूट जाए, हम सोच रहे थे शरीर, वो तो एक अर्थ है ही। एवर रेडी का अर्थ है बाबा जो कह रहा है उसको सुनने तक नहीं रखें, तुरंत उसको इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाएं, ये है एवर रेडी का अर्थ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे साथ जब आप कनेक्शन में रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसकी हेल्प जो है आपको हमेशा मिलती है, क्योंकि सदा मैं आपकी हेल्प के लिए बंधा हुआ हूँ। वंडरफुल बात है, इसको यूज करेंगे फॉर्मूले को। देखो हम कितनी सारी टिप्स यूज करते हैं ना लाइफ में, कितनी सारी चीजें यूज करते हैं अपने गैजेट्स के लिए, अपने किचन में कितनी टिप्स यूज करते हैं कि भाई गर्म पानी से अगर कुछ दाग है तो गर्म पानी से धो लीजिए कपड़ा। कपड़ा वाइट कपड़ा, जैसे हमारे यहाँ ये वाइट कपड़े यूज होते हैं, तो भाई इसमें कोई दाग है तो थोड़ा कास्टिक सोडा और सरफ मिला के यूज कर लीजिए। फॉर्मूला है ना ये। तो बाबा हमें क्या फॉर्मूला दे रहा है कि बच्चे मेरे साथ कनेक्ट रहिए, कोई परिस्थिति सामने आ रही है, हिम्मत करके एक कदम बढ़ाइए, मैं बंधा हुआ हूं आपको 1000 गुना मदद देने के लिए। फॉर्मूला अंडरलाइन कर लेंगे कि यानी कि एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 गुना परमात्मा के। तो फिर कोई जो प्रॉब्लम है, परिस्थिति है, टिक सकती है? बिल्कुल नहीं टिक सकती है, हार जाएगी, 100% हारेगी। और इसको हमें यूज करना है, जैसे हम ये टिप्स यूज करते हैं किचन में या घर में यूज करते हैं ना, इसको भी यूज करना है। तो बाबा कहते हैं जो भी बुराई सामने आ रही है, आप बच्चों के अंदर शक्ति है उसको परिवर्तन करने की, ये बहुत बड़ी कला है। और मेरे 16 कला संपूर्ण आत्माएं बच्चे ही ये कार्य कर सकते हैं। कहते गलत को गलत नहीं समझो। मानो आपकी बुद्धि ने ये डिसीजन ले लिया है कि सामने वाली आत्मा ये चीज गलत कर रही है ना, ये तो वंडरफुल बात है कि हमने डिसीजन लिया, हमने हमने चेक किया, हम परख पाए। कहते पर इसको बुद्धि में नहीं रख। कहते कोई खराब चीज होती है, मानो किसी ने कुछ हमें, मानो फ्रूट्स दिए, एग्जाम्पल है ना, फ्रूट्स कोई लेकर आया हमारे लिए, अब उसमें कोई एक मानो एप्पल लेकर आए, तो उसमें कोई एक एप्पल खराब बाई चांस निकला है, होता है ना आजकल, तो वो लोग धोखे से भी दे देते हैं। हमने तो बहुत अच्छी कोशिश करी कि चुने, पर बीच में एक जो है खराब निकला आया, तो क्या हम उसको अपने पास रखते हैं? नहीं रखते हैं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते कोई अलमारी में संभाल के रखते हो? नहीं ना। तो बुरी चीज को बुरा जब समझ लिया, पता है ये गलत है, तो उसको बुद्धि में क्यों समाया? बच्चे ऐसा बिल्कुल मत करो, बुद्धि में बिल्कुल उसको मत रखो। किसी की भी बुरी, किसी की भी अवगुण, बुरी बुरी बात मतलब कोई भी बुराई, कोई अवगुण, उसको अपनी बुद्धि में बिल्कुल नहीं रखना। क्योंकि अगर आप उसको बुरी बुद्धि में रखेंगे तो बाबा का एक और फॉर्मूला टिप्स है, किचन टिप्स हम देखते हैं ना यूट्यूब पे, एक और टिप्स है कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो अगर हमारी स्मृति में बुराई है अनेकों की, आजकल तो ऐसा होने लगा ना, आत्माएं कमजोर हो गई तो बुराई सबसे पहले नजर आने लगी। तो बुराई अगर है तो फिर स्थिति कैसे होगी, चेक करो। अगर आज हमारी स्मृति में यह है कि अरे मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द है, मुझे शुगर है, मुझे ब्लड, तो फिर क्या होने वाला है? ऐसी ही स्थिति होने वाली है, क्योंकि बाबा ने हमें एक लॉ बताया है, इनपुट इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। हमेशा इसको याद रखेंगे, कहीं पर लिख के लगा लेंगे ताकि कभी हम नहीं भूलें इसको।
तो बाबा कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि समझो कि किसी आत्मा ने कुछ गलती कर भी दी। कोई गलती है भी, तो आपने ये परख लिया है कि गलत है, पर आप कहते हो कि नहीं, मैंने उस भाव से तो नहीं कहा था, कई बार आवेश में आके बोल लेते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप परवश हो गए उस गलती के, और परवश होने की वजह से आपकी भावनाएं चेंज हो जाती हैं। ये भावनाएं चेंज होते ही आप अपना नुकसान और उस आत्मा का नुकसान दोनों साथ में कर लेते हैं। तो परवश, और एक और बात है, कहते वो आत्मा परवश है अपने पुराने संस्कार की वजह से। तो आप बच्चों को वहां पर परवश आपको नहीं हो जाना है, आपको रहम दिल रखकर उस पूरी स्थिति को चेंज कर देना है। क्यों? याद रखिए कि आप तो रिसाइकलिंग मशीन है, हमारा टाइटल है भाई आज का, अंडरलाइन करेंगे, रिसाइकलिंग प्लांट है। रिसाइकलिंग प्लांट में क्या होता है, वेस्ट डाल देते हैं और यूजफुल निकल आता है। एक और बहुत बड़ी बात बाबा ने आज बताई कि ये शक्ति, आत्मिक पावर या ओम पावर, कुछ भी कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग पावर सबकी अलग होती है। हर बात को अंडरस्टैंड करने की शक्ति सब बच्चों की अलग है। तो हो सकता है कि उस बात को वो अंडरस्टैंड अभी नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आपकी शुभ भावना उनको वैसी अंडरस्टैंडिंग करा सकती है। तो बाबा ने आज हमारा बहुत अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे, बुराई को चिंता में, वो चित्त पे नहीं रखिए, क्योंकि चित्त मैला हो जाता है, और अगर मैला हो जाएगा चित्त तो वहां पे बाबा की याद नहीं रह सकती। बाबा ने आज फिर से अटेंशन दिलाया कि बच्चे, अगर किसी को भी नफरत करते हो, मन में किसी के भी प्रति कुछ भी ईर्ष्या है, ईगो है, तो आप बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि विश्व की हर आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, और उनके बच्चे के लिए हम कुछ अगर अपने मन में रखेंगे तो हमारा कनेक्शन लूज कनेक्शन रहेगा। है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, तो मानो वो जो हमने चार्जर लगाया वो लूज रह गया, तो भले ही हमने 4 घंटे मोबाइल लगाया, पर देखा अरे ये तो मैं 20% चार्ज था मोबाइल, 4 घंटे बाद बाई चांस आएगी 100% होना चाहिए, पर देखेंगे कि वो तो 10-12% रह गया, उल्टा और डिस्चार्ज हो गया। बहुत अंडरलाइन करेंगे आज इस बात को कि कोई ईगो, बदले की भावना, ये सब बातें हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। आज ही हम इसको, एवरीडे, आज बात हुई ना, इसको आज फिनिश करना है। बाबा कहते हैं अगर बदला लेना है तो यही करिए कि खुद बदल जाइए, बदला नहीं लेना है। बुराई को अपने पास से बिल्कुल हटाना है, इसी में समझदारी है आप बच्चों की। तो ऐसा नहीं कि बात करनी छोड़ देते हैं ईगो के चक्कर में कि नहीं हम बात ही नहीं करेंगे उनसे, इतनी ईगो आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये तो गलत है ना, आप बदल गए, कायदा तो होना था कि आपको नहीं बदलना है। इसको समझिए कि ड्रामा प्लान अनुसार कोई भी चीज आपके सामने आ गई है तो मुझे माफ करके रहम दिल बन उससे आगे निकलना है। तो कहते हैं सबसे अच्छा बदला क्या है कि कोई बदला नहीं। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को, सबसे अच्छा बदला है कि कोई बदला लेना ही नहीं। तो फिर दो बातें बाबा ने यहाँ पे और बहुत अच्छी बताई कि सत्य को, सत्य सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। और दूसरी बात बाबा ने यहाँ बताई कि अगर सत्य है, आपको पता है, तो सभ्यता के साथ ही आपको उनको कहना है, अपनी सभ्यता को छोड़ना नहीं है। अंडरलाइन अंडरलाइन आज सेल्फ चेंज इसके ऊपर। कहते कर्मों की गुह्य गति के ऊपर अटेंशन दीजिए। हाँ, कोई आपके पास आकर अगर कुछ कहता भी है, मान लीजिए कोई, किसी ने हमें, किसी की बात आजकल होता है ना, बाबा कहते हैं ऐसी मंत्राएं आपके आसपास बहुत हैं, किसी ने किसी की बात हमें सुनाई और हमने हाँ कह दिया बस, तो हिसाब किताब हमारा बन गया। तो बच्चे ये काम नहीं करना है, अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को। तो किसी भी बात को सुनते हुए भी अगर किसी की बुराई हम सुन रहे हैं तो वो हमें नहीं सुननी है, बिल्कुल मना करें, वहां से उठ के ही चले जाएं, और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि कोई आपसे बुरी बात नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि पहले हम क्या करते थे,
कि आपसी रिश्ता अच्छा बने, घंटों घंटों बैठ के बुराई सुन लेते थे, बुराई कर लेते थे। पर जिस दिन ये बात पता चली कि हमें नहीं सुनना है, तो धीरे धीरे मैंने मना करना शुरू करा। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव कि नहीं, मुझे नहीं, आप ये बात बताइए। और आज इस बात की प्रैक्टिस करते करते 4 साढ़े 4 साल हुए, और आज जो है ऐसी बातें सुनने में ही नहीं आती हैं। है ना, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे लगता है आप सबको भी करना चाहिए। आज आपको पता चला तो ड्रामा प्लान अनुसार आपको ये टिप्स आज मिली, तो आज हम इसको यूज करने दी। आज से शुरू करेंगे, कुछ सालों में खत्म। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी नहीं आते आप लोगों के, तो आप देखते होंगे ना कितने मैसेजेस आते होंगे व्यर्थ के, एक भी मैसेज नहीं आता। है ना वंडरफुल बात, कैसे छुटकारा मिला इन सब चीजों से, इसी इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी बुरा सोचना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है, किसी की बात पर सुनकर आपको रिएक्शन भी, एक्शन भी नहीं देना है। जब आपने समझ लिया ये रॉन्ग है, तो उस भाव से किसी को भी एंटरटेन नहीं करें। है ना, बाबा कहते हैं बगैर भाव के, कई लोग कहते हैं ना, नहीं मेरी भावना तो ऐसी नहीं थी, मैंने ऐसे बोल दिया, मेरा वो अर्थ नहीं था। ये भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं बगैर भावना के, बगैर भाव के आपके मुख से कोई शब्द निकल ही नहीं सकता। शिव भगवान अवाच्य है, इसको अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन और प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर। बाबा कहते हैं ज्ञान को सुनना और सुनाना बहुत इजी है, बड़ा आसान है सुनना और सुनाना, पर इसको चलन में लाना ही योद्धाओं का काम है, और आप सब बच्चे मेरे महारथी हो। हाँ, वंडरफुल बात है, खुश हो जाइए। बाबा ने कितना सुंदर टाइटल हमें एक और दिया, महारथी। जो महारथी होते हैं, बाकी बाबा कहते हैं फिर प्यादे और घोड़े भी होते हैं, वो अलग है। प्यादे तो कितने होते हैं ना शतरंज में, है ना, पूरी लाइन ही उनकी होती है। कहते फिर वो तो बहुत अनेक है, पर महारथी आप बच्चे हैं। तो अभी हम शतरंज वाला जो चेस बोर्ड है उसको सामने ले आए और देखें हम कहाँ पर हैं। मुझे लगता है हमें तो राजा रानी की पोजीशन में होना चाहिए, और हमें चेक करके अपनी स्थिति को वैसा बनाना है। आज बाबा ने बोल दिया है ये बात। तो बाबा फिर अटेंशन, दोबारा एक बात को फिर से अटेंशन के चाहते हैं कि किसी भी आत्मा के प्रति नफरत अगर रखी है बच्चे, तो आप योग नहीं लगा सकते, आप मुझसे नहीं जुड़ सकते, आपको ये खजाने, ये शक्तियां नहीं मिलेगी। इसको आज फिनिश कर दीजिए। है ना, तो हम फिनिश करेंगे अगर थोड़ा बहुत है भी तो। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई बोल, ऐसे ही आपने बोल दिया कुछ भी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आपका ये जीवन मौज मस्ती में रहने का है, बेफिक्र बादशाह हो, पर बेफिक्र बादशाह का अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ भी कह देना। तो हमेशा इस बात पे अटेंशन रखना है। अटेंशन और टेंशन हमने पहले बात में कुछ शब्दों में देखा था ना, बाबा ने कहा टेंशन नहीं लेनी है इन चीजों की, पर अटेंशन रखना है। मन मौजी ना बने, क्योंकि कई बार क्या होता है मन मौजी बन जाता है ना, रूहानी मौज की जगह वही कुछ और ही मौज करने लगता है। मन कहता है कुछ भी कह दो किसी को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अटेंशन रख के चेकिंग करें, कोई भी बात को अच्छे से बताएं किसी को। अगर लग भी रही है, सत्य है, आपको जरूर है, आपका रोल है, तो जरूर बताना है, पर प्यार से उसको प्रेम से समझाना है। बुरी बात सुनना नहीं है, ये महामंत्र बिल्कुल याद रखना है। ना पूरी चीजें देखनी है, ना सुननी है, ना भूलनी है, क्योंकि सुनेंगे तो फिर हमेशा हम सोचते हैं कि एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक से सुना, वो यहाँ बीच में बुद्धि है, वो यहाँ घूमता रहता है, और फिर एक दिन यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से बाहर आता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। बाबा कहते हैं आपका ये जो समय है बच्चे, अब लाइट हाउस और माइट हाउस बनने का है। आपको इसमें लगन होनी चाहिए, और आपका ज्यादातर समय ये लाइट हाउस माइट हाउस बन विश्व की सेवा में ये वाइब्रेशन फैलाते हुए निकलना चाहिए, बजाय एक दूसरे को देखने के। आप अपना समय इस पे लगाएं। तीव्र पुरुषार्थी जो है, जैसे हमने बात करी एवरेडी का पाठ हम सुनते हैं, तो तीव्र पुरुषार्थी का असली शब्द बाबा ने आज बताया, मतलब कि एक बार जो गलती करी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। रिपीट, एक बार ही हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम चेंज, यानी कि फास्ट रीति। उसका भी बाबा ने फिर से एक लाइन अंडरलाइन कराई, दोबारा वही बात कि अटेंशन की टेंशन नहीं लेनी है।
पुरुषार्थ का पहाड़ नहीं बनाना है। चेक करें बच्चे के अलबेलेपन में तो नहीं आ गए। जैसे कई बच्चे बाबा के पुराने सोचते हैं, अरे हम तो बाबा के हैं तो चलो इतना तो चलता है। नहीं, बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं, अलबेलापन नहीं होना चाहिए। आप बच्चे शक्तिशाली महारथी हैं, महारथी कभी प्यादे घुड़सवार नहीं बन सकते। अंडरलाइन अंडरलाइन डबल अंडरलाइन कर लेंगे इसको। अच्छा, एवर रेडी, आज भी बाबा ने बोला एवर रेडी रहना है और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो एवर रेडी का अर्थ जो नया बाबा ने आज बताया हमें, जिसको हम बिल्कुल आज याद कर लेंगे, कि ज्ञान सूर्य के समान बन जाना, यानी कि ज्ञान गुण और शक्तियां सदा भरपूर रहे। सारे खजाने भरपूर, ज्ञान गुण शक्तियां सदा भरपूर रहे, इसका अर्थ है वेरेडी। बाबा कहते हैं आप बच्चों मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, आपकी लाइट और माइट पूरे विश्व को मिलनी चाहिए। हमारा आज का तीसरा टाइटल हो गया, है ना। टाइटल बिल्कुल लिखते जाएं कहीं पर, मास्टर ज्ञान सूर्य। हाँ, ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। अभी बोला लाइट हाउस माइट हाउस हैं, कितनी सारी बातें आज की है। बोलते हैं अंधकार को दूर करने वाले हैं, अंधकार को से प्रकाश की ओर लेके जाने वाले हैं इस पूरी दुनिया को। तो बच्चे आप इस दुनिया को लाइट देने के निमित्त हैं, अपनी संपूर्ण अवस्था को जल्द बनाएं। और बाबा ने एक और बात पे ध्यान खिंचाया हमारा, कि लाइट रहने का अर्थ क्या है। लाइट रहने का अर्थ है संपूर्ण पवित्रता। कल की बात याद है ना, संपूर्ण पवित्रता मतलब विकार का एक भी अंश आपके पास ना हो, सूक्ष्म लेवल पे भी चेकिंग। तो संपूर्ण आत्मा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा सदा लाइट है। और बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के बच्चों का बच्चे विश्व की हर आत्मा संग उनका स्वभाव संबंध में आते सदा लाइट रहते हैं। भिन्न भिन्न रीति रिवाज, भिन्न भिन्न खाने पीने की चीजें, है ना। अब देखो, मानो अगर साउथ से कोई आत्मा आ रही है, कोई बाबा का बच्चा है साउथ से आ रहा है, तो उसको साउथ इंडियन डिशेस आती हैं। कोई यूपी से आ रहा है तो वहां की है, कोई राजस्थान से है तो वहां की है, कोई कोलकाता की है से है तो वहां के अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। यही तो भिन्नता है। अलग अलग कपड़े पहने का, रहन सहन, सब कुछ सबका डिफरेंट है। तो बाबा कहते हैं जो ये आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आप को भरपूर कर लिया है ज्ञान से, शक्ति से और गुणों से, वो हर आत्मा के साथ बिल्कुल लाइट रह सकती है। भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के साथ एडजस्ट कर सकती है, भिन्न भिन्न खाने पीने की वस्तुओं के साथ उसका एडजस्टमेंट आराम से हो सकता है। उसका संबंध विश्व की हर आत्मा के साथ बिल्कुल कनेक्शन परफेक्ट है, क्योंकि वो आत्मा सदा लाइट है, क्योंकि उसने अपने ऊपर पूरा कार्य कर लिया है। हाँ, तो मास्टर ज्ञान सूर्य के समान है। तो इसको आज हम बहुत अच्छी रीति देखेंगे कि हमारी एडजस्टमेंट पावर क्या सबके साथ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सोचते हम कि हम बहुत सुपीरियर हैं या नहीं वो सुपीरियर ज्यादा है। ये सब नहीं, हमें याद रखना है। बहुत सुंदर एक बात है कि हर 20 कोस पे पानी और वाणी दोनों बदल जाता है। तो जो भी हमें विश्व की आत्माएं हमें मिल रही हैं ड्रामा प्लान अनुसार, सब भिन्न है। याद रखनी है ये बात। बाबा ने फिर आज अटेंशन खिंचाई कि बच्चे ये जो ड्रामा है ये वंडरफुल है, रिपीट होता है और वैरायटी है और परमात्मा को पसंद है। जब उसको पसंद है ये ड्रामा, तो मैं कौन हूँ, मुझे भी पसंद होना चाहिए ना। तो आज हमारी चेकिंग है कि हमें वैरायटी आत्माएं मिलेंगी, ये कंफर्म कर दिया बाबा ने। और सब बिल्कुल अलग है और बाबा बोलते हैं एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेट है उनका मिलना, हमारे जीवन में आना। लाइट हो गए ना हम। आई थिंक आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइट हो जाना। ये बातें हमें लाइट बनाती हैं और लाइट बनकर जिसके साथ भी संबंध में आएंगे, हमारा हर क्षण का जमा का खाता बढ़ता चले जाएगा। बाबा कहते हैं आप बच्चे पक्के बिजनेसमैन बन जाइए। देखो, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर हमें कैसे पढ़ा रहा है। समझ लीजिए हम मैनेजमेंट स्टूडेंट बन गए आज। हाँ, खुश हो जाइए थोड़ा। कितनी बड़ी बात है कि बाबा बाबा हम बच्चों को मैनेजमेंट करना सिखा रहे हैं।
अपने समय का मैनेजमेंट की हर क्षण आपकी कमाई बढ़ती जाए। तो बाबा कहते हैं आप सदा मेरे होनहार बच्चे हैं, हिम्मतवान बच्चे हैं, बेफिक्र बादशाह है, मास्टर ज्ञान सूर्य, गिनते जाइए आज के वरदान, संपूर्ण अवस्था में आने वाले हैं, बेफिक्र बादशाह हैं और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले मेरे महारथी बच्चे हैं। तो आज बाबा ने हमें ये सारी बातें बताई। अंत में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का अर्थ है बच्चे अब तो आप समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। बाबा सदा आपके साथ हैं और हमारा भी उस सच्चे साथी के साथ, जीवन साथी है ना हमारा, सारे रिश्ते उसी से ही हैं। उस साथी के से हम सभी आत्माओं को बहुत दिल से शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया कि आज आप हमने हमें ये बात आपने बताई और अब हम इसके रूप बनकर दिखाएंगे। अच्छा, शांति, सभी को शांति।